हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी पढ़ेंगे कि उसको यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली, राइट। बट ये यूज कर इसके पहले ना इसको हम लोग प्रोसीड करें, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो थ्योरम के बारे में एंड उसका एप्लीकेशन के बारे में। एक तो दो थ्योरम है, उसका लिमिटेशन पता होना चाहिए, पैरेलल का लिमिटेशन क्या है, परपेंडिकुलर का लिमिटेशन क्या है। सेकेंड पॉइंट, जितने भी स्टैंडर्ड बॉडीज है ना, जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बाद में हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, टोटल 7 स्टैंडर्ड बॉडी है, राइट। इस सारे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो कि आई थिंक हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में वो देखा था, राइट। तो आपको वो कंपलसरी पता होना चाहिए। जैसे रॉड के लिए क्या होता है फार्मूला, ml²/12, रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2 होता है। हॉलो सिलेंडर एंड रिंग सेम होता है तो mr² आएगा। सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क सेम होता है तो mr²/2 आएगा। बाद में हॉलो स्फीयर, उसका आता है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², राइट। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये कंपलसरी पता होना चाहिए, राइट। अभी आते हैं वन बाय वन। पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे रॉड के लिए। तो क्या दिया है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया। उसके लिए हमें निकालना है कि देखो रॉड दिया जिसका मास कितना m है, लेंथ है l, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसके लिए क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ICOM विल बी इक्वल टू ml²/12 आता है, राइट। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये फार्मूला बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, जो उस लेक्चर में सॉल्व किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में, राइट। तो वहां से ये फार्मूला आएगा ml²/12। अभी उसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, क्या बोला है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट में से एक एक्सिस जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना आएगा। तो ये वाला दिया है, ये निकालना है आपको I एंड, राइट। हाँ, अभी सिर्फ रॉड दिया है जिसका मास m है, लेंथ l है। अभी कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे क्या पता है देखो रॉड के बारे में, ये वाला फार्मूला कि अगर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो पता है। तो वो क्या करता हूँ मैं, वो एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वो एक्सिस आ जाएगा ऐसे कुछ तो आएगा देखो, राइट। अभी ये एक्सिस कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ICOM आएगा, और वो पता है हमें वो कितना होता है, ml²/12, राइट। अभी ये दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल एक दूसरे के। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा रे, डिस्टेंस विल बी h = l/2। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 = ICOM प्लस mh²। तो ये I0 मतलब क्या है, I एंड है, ICOM कितना है, ml²/12 है, एंड प्लस m, h कितना है यहाँ पर, l/2 का स्क्वायर, राइट। अगर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा ml²/3, राइट। तो ये था, अगर एक एंड पॉइंट में से जा रहा है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रॉड, राइट। सेंटर ऑफ मास वाला तो पहला केस पढ़ा हम लोगों ने। अभी क्या बोला है, अगेन सेंटर ऑफ मास में से ही जा रहा है, बट क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, कैसा है, रॉड के एक्सिस में से ही जा रहा है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अभी इसके लिए हम लोग देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बॉडी 1D है। थिन यूनिफॉर्म रॉड मतलब कैसा बॉडी है, 1D है। तो हमें क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, I = इंटीग्रेशन ऑफ dm × r², राइट। तो हमें dm यहाँ पे छोटा सा कंसिडर करना पड़ेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस में यहाँ से एक छोटा सा dm कंसिडर करता हूँ, राइट। तो ये एक्सिस से ये dm का डिस्टेंस क्या आएगा, r आएगा। देखो एक तो थिन रॉड है, उसका r उससे कम आएगा, और उसका r का स्क्वायर उससे भी कम आने वाला है। मतलब ये जो आपका आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ अ रॉड, कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 0,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रॉड। अभी एक एक्सिस ऐसा है जो एक्सिस ऑफ रॉड के पैरेलल है, तो ये वाला है एक्सिस, ये निकालना है आपको, राइट। अभी देखो एक्सिस ऑफ रॉड एंड ये जो गिवन एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, मतलब h इज इक्वल टू क्या है, d है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है तो पहला पॉइंट क्या है, दो एक्सिस चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जाना चाहिए। तो कौन सा एक्सिस जा रहा है, तो ये वाला देखो, ऊपर वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 0 आता है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, I1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, I1 इज इक्वल टू I दैट इज 0 प्लस रॉड का मास है m, डिस्टेंस कितना d, तो ये I1 कितना आएगा, m d स्क्वायर आने वाला है, राइट। तो आंसर इज m d स्क्वायर। तो थिन यूनिफॉर्म रॉड के अंदर तुम्हें क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे समराइज किया, देखो स्टैंडर्ड 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, परपेंडिकुलर है तो ml²/12, एंड में से जा रहा है ml²/3, रॉड के एक्सिस में से जा रहा है तो 0, रॉड के एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस से मतलब बाहर d डिस्टेंस पे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, md² आएगा, राइट। अभी ये फार्मूला अच्छे से लर्न करना, क्योंकि हमें आगे जाके ये फार्मूला का डायरेक्ट यूज करना है, वहां पर बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं, 4 ही फार्मूला लर्न करो। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा रिंग दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास में से एक्सिस जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट। इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो हाँ, ये डायग्राम को मैं 90 डिग्री से अगर ये रिंग को हम लोगों ने रोटेट किया तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, एंड यहाँ पे एक्सिस कैसे होगा, फिर बाहर आएगा ऐसे, ये वाला आपका ICOM है, राइट। एक रिंग को हम लोग कैसे घुमा रहे, फिर ऐसे घुमा रहे सेकंड वाले डायग्राम में, एंड फर्स्ट वाले डायग्राम में कैसे रिंग को घुमा, ये रिंग है मान लो, इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे, राइट। सेकंड वाले डायग्राम में हम लोग कैसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, राइट। तो ये है आपका, दोनों डायग्राम सेम ही है। तो इसका आंसर क्या था, ICOM का, ICOM इज इक्वल टू mr²। ये कैसे निकाला, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। अभी हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, राइट। तो एक्सिस कहाँ से जा रहा है, डायमीटर में से जा रहा है। अगेन 2 डायग्राम शो किया है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। डायमीटर में से एक्सिस है, तो अभी कैसे निकालोगे, हमें क्या पता है, देखो ये जो रिंग है उसका एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे देखो राइट वाले डायग्राम पे ये आपका सेंटर ऑफ मास है एंड इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr², राइट। अभी ICOM एंड ID, ये जो 2 एक्सिस है ये दोनों भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड बॉडी भी कैसा है, 2D बॉडी है। मतलब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का कंडीशन क्या है कि 3 एक्सिस चाहिए, राइट। तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए, राइट। 2 प्लेन में चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये ICOM परपेंडिकुलर है, ID प्लेन में है, बट मुझे तो 3 एक्सिस चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक एक्सिस कंसिडर करता हूँ, ये वाला देखो, राइट। अभी देखो ये वाला जो एक्सिस है ब्लैक कलर डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, कंसिडर किया है सिर्फ, वहाँ पे एक्चुअल में नहीं है। अभी वो एक्सिस अगेन कैसा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो डायमीटर में से जा रहा है, मतलब उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, ID ही आएगा, राइट। क्योंकि डायमीटर में से जा रहा है, कोई भी डायमीटर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ID आएगा। तो यहाँ पे 2 ID है एंड एक ICOM है, तीनों देखो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, राइट। तो हमें पता है, अभी ये मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका मान लेना y एक्सिस है, एंड ये आपका क्या है, z एक्सिस। ICOM परपेंडिकुलर कौन होता है, z एक्सिस। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। तो देखो IX कितना है, ID, IY ID, IZ ICOM। तो ये ID क्या आ जाएगा यहाँ पर, ICOM/2 आएगा। तो ID इज इक्वल टू ICOM कितना, mr²।
तो आंसर क्या आ जाएगा, mr²/2। आपको क्या करना है, ये दो फार्मूला यहाँ पे याद रखना है अच्छे से। कौन से, एक तो ID होता है ICOM/2 एंड ID होता है mr²/2। किसके लिए है, रिंग के लिए। सेम कंसेप्ट आने वाला है डिस्क के लिए। देखो डिस्क में सिर्फ क्या होता है, ICOM चेंज होता है, बाकी सारा थ्योरी सेम ही है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन, राइट। दो टेंजेंट होते हैं, जैसे ये वाला देखो, अभी ये टेंजेंट है, राइट, कैसा है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, राइट, एंड ये वाला टेंजेंट कैसा है, इन दी प्लेन है। तो अबाउट दिस एक्सिस हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, राइट, एंड इन दी प्लेन वाला टेंजेंट को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अभी ये जो परपेंडिकुलर है, ICOM एंड इसका कुछ रिलेशन लगता है क्या, देखो, तो ये वाला आपका है यहाँ पर ICOM, ये वाला है आपका ICOM। ICOM किधर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है। I भी कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है H = R। दोनों भी पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो, क्या आएगा फिर, I = ICOM। ICOM कितना होता है, mr² प्लस m × h²। h कितना है यहाँ पर, r²। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2mr²। तो इसके लिए I कितना आएगा, 2mr²। एंड टेंजेंट इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब अभी ऐसा, अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे घूम, ये रिंग है मान लेना, ये बुक रेक्टेंगल है बट इसको क्या मान लेना, रिंग मान लेना। तो ये ऐसा घूमेगा, राइट। तो देखते हैं अभी क्या आएगा। अगर मैं ICOM देखता हूँ इसका, मुझे तो ICOM ही पता है ना, ये थोड़ा समझ के लेना, अलग है। ICOM अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो ICOM परपेंडिकुलर है एंड I इन द प्लेन है, तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बट देखा जाए तो दोनों एक्सिस एक ही पॉइंट से जा रहे हैं क्या, तो नहीं जा रहे, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज भी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग अगेन कंडीशन क्या है कि एक्सिस, एक एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, दो एक्सिस चाहिए, दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जाना चाहिए। उसने ये तो नहीं कहा ना कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ उसको, ये वाला एक्सिस। अब ये वाला एक्सिस देखो सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, राइट, सेंटर ऑफ मास में से डायमीटर है ना, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है डायमीटर के लिए, अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, mr²/2, एंड दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो I = mr² प्लस mh², h कितना है, r, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 mr² आ जाएगा, राइट। तो ये था रिंग। सिमिलर है डिस्क के लिए। अच्छा, ये रिंग का पहले नोट बनाते हैं हम लोग। रिंग के लिए कितने, अगेन 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर है तो mr², अगर डायमीटर में जा रहा है तो mr²/2, टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो 2mr², टेंजेंट इन द प्लेन में है तो 3/2 mr², राइट। सेम आएगा डिस्क के लिए। अभी ये मैं सॉल्व नहीं करता, डायरेक्टली मैं फार्मूला लिखता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करना, राइट। इसका जो ICOM है वो ICOM क्या आता है, mr²/2 आता है, राइट, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अभी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर है, वो तुम लोग सॉल्व करके देखना, वो आता है डायमीटर, वो आता है mr²/4 आता है, राइट। ये तुम सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टेंजेंट इन द प्लेन। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके लिए आंसर आता है mr²/2 mr², 3/2 mr² आता है। इसके लिए कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे। एंड इसके लिए देखो क्या आया था, ये mr²/4 mr², 5/4 mr², क्या आता है आंसर, 5/4 mr² आता है। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पूरा याद रखो, ये वाला पूरा शीट, डिस्क के ऊपर 4 क्वेश्चन बन सकते थे, उसका यहाँ पे डायग्राम में लिख दिया है मैंने आंसर्स, राइट। आते हैं नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, राइट। हॉलो स्फीयर जिसका मास m एंड रेडियस
r है। अभी उसके सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, स्टैंडर्ड बाय इंटीग्रेशन मेथड 2/3 mr²। अभी उसने क्या बोला है कि अगर टेंजेंट है तो बोलो टेंजेंट के लिए कितना आएगा, राइट। तो टेंजेंट क्या होगा, अगेन मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, I नॉट इज इक्वल टू ICOM प्लस mh²। I नॉट मतलब कौन है, I टेंजेंट है, ICOM कितना है 2/3 mr²। दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, r का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आएगा 5/3 mr²। तो I टेंजेंट क्या आएगा यहाँ पर 5/3 mr² आएगा, राइट। तो डायमीटर में से जा रहा है तो 2/3 एंड टेंजेंट में से जा रहा है तो 5/3 mr²। आगे समझ में। अभी यहाँ पे देखो हॉलो स्फीयर के दो ही केस बन सकते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड डायमीटर इसके लिए क्या आएगा, दोनों सेम ही आएगा, राइट। एंड टेंजेंट, हम कुछ कैसा भी टेंजेंट ड्रॉ करो वो टेंजेंट हमेशा डायमीटर के पैरेलल आने वाला है। मतलब यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, एक सेंटर ऑफ मास एंड डायमीटर सेम होता है एंड एक टेंजेंट वाला केस, राइट। अभी सॉलिड स्फीयर वाला भी अगेन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर ICOM 2/5 mr² है तो IT इज इक्वल टू 7/5 mr², ये प्रूव करो। जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर किया था वैसे ही करना है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, राइट। हॉलो सिलेंडर के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है मतलब कितना आता है mr², राइट। अभी जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो टेंजेंट के लिए हमें निकालना है। कैसे निकाले, अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh²। तो ये आएगा I इज इक्वल टू IC क्या है mr² प्लस mh कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस mr²। तो I क्या आ जाएगा 2mr², राइट। सिमिलरली सॉलिड, ये हॉलो हुआ, अच्छा ये सॉलिड है यहाँ पर, हॉलो नहीं, ये वाला क्या है सॉलिड सिलेंडर है। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर के लिए अभी तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा कि ICOM अगर mr²/2 है तो टेंजेंट में से एक्सिस जा रहा है तो क्या आएगा, राइट। ये सॉल्व करना है। उसका आंसर mr²/2 एंड 3/2 mr², 3/2 mr² आने वाला है, राइट। डायग्राम निकाल के प्रूव करो वहाँ पे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इजी तो है, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड केस थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है। हालांकि इस बार थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा अपर लेवल बढ़ा दिया उन्होंने सिलेबस का, कि अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला डाले उसके अंदर उन्होंने, कि ट्रायंगुलर प्लेट के लिए कितना आएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कितना आएगा। ये लेक्चर था सिर्फ अपना बेसिक लेक्चर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि सिंपल एक आइडिया आना चाहिए कि पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा एंड उस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जितने मॉडल है ना जेईई मेंस तक के सारे मॉडल कवर हो जाए, राइट। बट बोर्ड के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।